हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन तिन हिते काज सब आज भये कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वैशाली नगर से आज काफ़ी लोग यहाँ पधारे हैं। बहुत सुंदर पाठशाला वहाँ चलती है जैसा कि मुझे ज्ञात है। इस दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आपको मालूम है आप जिस मंदिर में आए हैं ये वो मंदिर है जो जयपुर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जब इस मंदिर की नींव लगी थी उस समय जयपुर में मुश्किल से कोई एकाध मंदिर होगा। लगभग 350 वर्ष पुराना यह प्राचीन मंदिर है। जयपुर बसा तब का मंदिर है ये। जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तब से ही इस मंदिर में शास्त्र स्वाध्याय और प्रवचन की परंपरा चल रही है। माने लगभग 300 साल से, जब से निर्माण चल रहा था तभी से। और जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 350 वर्षों में ये प्रवचन सभा बराबर यहाँ चलती रही। वक्ता बदलते रहे और श्रोता बदलते रहे, लेकिन सभा जो की त्यों चलती रही। पूरे विश्व में यदि हम देखें तो पूरे विश्व में एक भी ऐसा दूसरा मंदिर नहीं मिलेगा जहाँ 300 वर्षों से लगातार प्रवचन सभा चल रही है। पूरे विश्व में ऐसा मंदिर नहीं है। हाँ, ये अद्भुत मंदिर है ये। इस मंदिर में पंडित टोडरमल जी के प्रवचन बराबर हुआ करते थे। ऊपर लिखा भी है पंडित प्रवट टोडरमल प्रवचन कक्ष। ये पंडित टोडरमल जी जयपुर जैन समाज के वे महान विद्वान हुए जिनकी प्रतिभा उस समय में भी पूरी दुनिया में थी। एक चिट्ठी का जवाब इन्होंने यहाँ से लिखा, वो हमारे पास में अवेलेबल है। वो है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो। हाँ, रहस्यपूर्ण चिट्ठी ये टोडरमल जी के द्वारा लिखी गई एक ऐसी चिट्ठी है जो मुल्तान नगर के निवासियों द्वारा लिखे गए प्रश्नों के जवाब में लिखी गई थी। मुल्तान नगर आज पाकिस्तान का नगर है। पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं, माने पाकिस्तान के लोगों को भी उस ज़माने में वहाँ जो लोग रहते थे उनको जो शंकाएं उठती थी उनके समाधान के लिए यहाँ बैठकर, इसी मंदिर में बैठकर उन्होंने उसके जवाब लिखे। उनकी प्रसिद्धि इतनी थी, समझ लो आप। ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में आवागमन के साधन नहीं थे। आप 300 साल पहले के आवागमन के साधनों की कल्पना करो। बैलगाड़ी का ज़माना था और बैलगाड़ी में भी पहिए कितने चलते थे, कितने 10, 20, 25 किलोमीटर रोजाना चलती थी, फिर रुक जाती थी। एक चिट्ठी यहाँ से लिखो तो मुल्तान पाकिस्तान पहुँचने में महीने 2 महीने लग जाएं, और जो प्रश्न लिखे हो उनका जवाब आने में फिर महीने 2 महीने लगे। और उस ज़माने में जब ये यहाँ प्रवचन करते थे तो ये मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ऐसे एविडेंस मिलते हैं हमारे को। माने 500, 700, 800 लोग बराबर यहाँ उनके प्रवचन सुनते थे। उनके द्वारा लिखा गया मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ वो अद्भुत ग्रंथ है। वो पूर्ण न हो सका लेकिन फिर भी अपूर्व है। उसकी रचना यही हुई। सम्यक ज्ञान चंद्रिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संबंध डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जोड़ा जाता है। उसकी रचना यहाँ बैठ करके हुई टोडरमल जी के माध्यम से। दिगंबर जैन परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है जानते हैं आप? बोलो, बच्चों से पूछ रहा हूँ। षट खंडागम, नमोकार मंत्र जिसमें लिखा गया मंगलाचरण के रूप में, सुना है ना कभी? षट खंडागम ग्रंथ
जो धरसेनाचार्य के निर्देशन में भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने लिखा। श्रुत पंचमी आने वाली है, भी 7 जून की है। उस ग्रंथ को आधार लेकर गोमट सारादि ग्रंथों की रचना की नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य ने, षट खंडागम को सार लेकर के। ये नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वही आचार्य हैं जिनके निर्देशन में श्रवण बेलगोला की प्रतिमा बनी। भगवान बाहुबली स्वामी की जो प्रतिमा जिनके निर्देशन में बनी या प्रतिष्ठा हुई, वे नेमीचंद्राचार्य। उन्होंने क्या काम किया, षट खंडागम जो पहला ग्रंथ था उसका सार लेकर के गोमट सारादि ग्रंथ लिखे। और वो जो गोमट सारादि ग्रंथ लगभग 1100 वर्ष पहले लिखे गए थे, उनको बेस बनाकर उनकी टीका व्याख्या यहाँ इस मंदिर में बैठकर पंडित टोडरमल जी साहब ने 300 साल पहले लिखी। माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी का संबंध षटखंडागम से जोड़ा। षटखंडागम से गोमट सारादि की रचना हुई। गोमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणा सार, ये सब नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य द्वारा रचना हुई। और उनकी टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका वो यहाँ बैठ करके लिखी गई। आज भी ये हस्तलिखित प्रतियां इस जिन मंदिर में मौजूद हैं। ये जो पिलर देख रहे हैं ना, कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि टोडरमल जी साहब यहाँ हाथ लगा करके चर्चा करते रहते होंगे। न केवल वे अद्वितीय विद्वान थे, विद्वत परंपरा के शिरोमणि थे, उनके निर्देशन में 20-50 विद्वान तैयार हुए। पंडित जयचंद जी चावड़ा, पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल का नाम यदि आपने सुना हो तो। सदासुखदास जी कासलीवाल वे विद्वान हैं जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका लिखी। जयचंद जी चावड़ा साहब ने बहुत काम किया। पंडित बुद्धचंद जी, पंडित भागचंद जी, ऐसे अनेक विद्वानों की परंपरा यहाँ इस जन मंदिर के अंदर रही है। वर्णी जी भी यहाँ आए, यहाँ चातुर्मास किया था वर्णी जी ने, 4 महीने रहे थे यहाँ। विद्यानंद जी ने भी किया है यहाँ। मतलब काफ़ी प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर है। मैं जब पूरे देश और दुनिया में जब कभी भी कहीं जाता हूँ और लोगों को पता लगता है इस मंदिर के बारे में, तो लोग यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए आने में बहुत गौरव का अनुभव करते हैं। पहले से पूछ करके आते हैं, चाहे अमेरिका से आ रहे हों लोग, चाहे कनाडा से, चाहे लंदन से, कहीं से आ रहे हों लोग। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग ये कहते हैं हमें जयपुर आना है तो उस मंदिर के दर्शन जरूर करने। ये ऐसा प्राचीन मंदिर है जिस मंदिर में आप लोग यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। निश्चित तौर पर यहाँ आना ही बहुत पुण्य का कार्य है और तीव्र सातिशय पुण्य बनता ही है। लेकिन भाव बने हमारे यहाँ का जो काम दिखाई दे रहा है, ये भी ये प्राचीन तीर्थ क्षेत्रों की रचनाएं यहाँ बनी हुई है। सम्य शिखर जी की रचनाएं है, बहुत प्राचीन, उसी जमाने की है, 300 साल पुरानी, जयपुर बसाता उस समय की। इधर गिरनार जी की रचनाएं हैं। वहाँ उस कॉर्नर में सामने देखेंगे तो एक पंच कल्याणकों का दृश्य दिखाया हुआ है उधर, और इधर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ तीर्थंकर माता के स्वप्न दिखाए हुए हैं। तो ये यहाँ बराबर सभा चलती है। और काम यदि देखेंगे ना आप, ये वहाँ जाकर के स्टोन वगैरह को यदि आप देखें, टच करके देखें, तो आप फील करेंगे एक एक जो डिजाइन बनाई हुई है वो पूरी डिजाइन इस तरह से बनी है कि एक एक लीफ को काट करके अंदर फिट किया है। ताजमहल में जो काम हुआ है ना, वही काम है। 300 साल पहले मशीनें तो थी नहीं, सब हाथ का काम है। एक एक पत्ती को काटना और उसको काट करके अंदर सेट करना, ये सब आसान नहीं है ये सब काम। एक दुलीचंद जी ग्रंथ भंडार भी है यहाँ, जहाँ बहुत दुर्लभ पांडुलिपियाँ और हस्तलिखित ग्रंथ हैं। सैकड़ों की संख्या में पांडुलिपियाँ यहाँ मौजूद है। पांडुलिपि जानते हैं किसे कहते हैं? प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों को पांडुलिपि कहा जाता है। तो छपे हुए नहीं हैं, छपते नहीं थे उस जमाने में। और टोडरमल जी की बहुत सारी प्राचीन चीज़ें, दुर्लभ चीज़ें, हमारे 3 लोग आदि के नक्शे वगैरह, उनके द्वारा किया गया कार्य, उनकी कृतियाँ, उनके द्वारा लिखे गए हस्तलिखित ग्रंथ, ये सब ऐतिहासिक रूप से इस मंदिर में मौजूद हैं। इन्हीं टोडरमल जी द्वारा लिखा गया जो हस्तलिखित ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उसकी मूल प्रति दीवान बधीचंद जी के मंदिर में है। अभी हम देख के आए। आप ग्रंथ देखा आपने? दिखाया, वो मूल ग्रंथ है उनका, यहीं बैठ करके लिखा उन्होंने, ये कार्यस्थली रही उनकी। उनके बेटे थे गुमानी राम और हरीशचंद्र, टोडरमल जी के बेटे। तो उनमें जो गुमानी राम थे टोडरमल जी के सुपुत्र, ये बहुत विद्वान थे। उन्होंने बहुत दृढ़ता से जैन शासन का प्रचार प्रसार किया
और गुमानी राम जी के आधार पर जिस दृढ़ता का परिचय दिया गया सारे समाज को, उस आधार पर समाज में गुमान पंथ नाम से एक परंपरा चली। आज भी दीवान बदी चंद जी के मंदिर में वो गुमान पंथ परंपरा चलती है। ये क्या है गुमान पंथ? अभी तो फिर थोड़ी शिथिलता आ गई है, पता नहीं वहाँ क्या परिचय आपको दिया गया है या नहीं, लेकिन उस मंदिर में गुल्लक नहीं हुआ करती थी, मालूम है आपको? गुल्लक नहीं रखते थे उस मंदिर में। क्या अरुण जी साहब? सुना है मैंने। और इसलिए नहीं रखते थे कि कोई भी व्यक्ति अन्याय अनैतिक बेईमानी से धन कमाएगा और गुल्लक में जाकर के डाल देगा, ऐसी अन्याय अनैतिक बेईमानी का धन हमारे जिन मंदिर में नहीं लगना चाहिए। मंदिर के जो पंचायत के लोग होंगे, जो भी खर्चा होगा वो हम ही हमारी ईमानदारी की कमाई से देंगे। ये इतनी दृढ़ता वहाँ थी। जिन मंदिर के अंदर मालन को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, बोलो, मंदिर के बर्तन भी वे स्वयं मांजते थे। जिन मंदिर में पंखा नहीं था अभी भी थोड़े समय पहले तक भी, माने इतनी शुद्धता। आज भी जिन प्रतिमा के ऊपर वहाँ कलश नहीं होते, सिर्फ प्रक्षाल होती है। जब चतुर्दशी के दिन, अनंत चतुर्दशी आदि के दिन जब कलश होते हैं तो सिर्फ सामने से धारा दिखाई जाती है, पंचामृत आदि का तो सवाल ही नहीं है। माने ये सब शुद्ध आमनाई के मंदिर, ये दिगंबर जैन तेरापंथी बड़ा मंदिर, दीवान बदी चंद जी का मंदिर, ये बहुत उत्कृष्ट मंदिर हैं, जो ऐतिहासिक मंदिर हैं। और विस्तार से परिचय देने की तो कुछ ज़्यादा इस समय और अवकाश नहीं है। बाकी टोडरमल जी के ऊपर ही लगभग 1 घंटे का मेरा प्रवचन है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, और भी यूट्यूब पर लगभग 1000 प्रवचन हैं, वीडियो प्रवचन, जो संजीव गोधा के नाम से अवेलेबल है। विदेशों के भी बहुत सारे प्रवचन हैं। तो टोडरमल जी का भी यदि पूरा परिचय जानना हो तो एक सिंगल प्रवचन 1 घंटे में इस जिन मंदिर का और वहाँ का तो पूरा परिचय आपको जानने को मिल सकता है। लगभग 30 साल से तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, 34 साल हो गए मुझे यहाँ आते हुए, इस जिन मंदिर में आते हुए। तो हमारा यहाँ दैनिक सभा में एक ग्रंथ चल रहा है, लगभग 1 साल हो गया इस ग्रंथ को चलते हुए। ये है क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ। पिछले 25-30 वर्षों में बहुत सारे ग्रंथ हमने यहाँ आद्यपंथ चलाए हैं। अभी क्षत्र चूड़ामणि चल रहा है, जीवनदर चरित्र। तो हम आगे बढ़ते हैं जीवनदर चरित्र की चर्चा से। हाँ सर। छोटे दीवान जी का मंदिर, बड़े दीवान जी का मंदिर, हाँ, इधर नूरुद्दीन का मंदिर, और भी मंदिर का मंदिर, ये सब तेरापंथ का मंदिर। हाँ सही बात है। एक मिनट, एक सेकंड आपका बोलिए। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी माइक। जी साहब बहुत ही विद्वान, आप लोगों ने देख लिया होगा, जो 30 साल से प्रवचन कर रहे हैं। और आप विदेशों में भी सब जगह जाते हैं। आप जब यूट्यूब पे देखेंगे तो इनके अमेरिका, नैरोबी और सभी जगह पे, हर जगह ही जाते हैं, प्रवचन देते हैं वहाँ पे। और हमें जो फ्लैग्स अभी हमारे पास है 2.5 जी और जमपुरी, वो हमें आप ही उपलब्ध करवाए थे। यहीं से मेरी बात हुई थी, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे प्रवचन सुने और मैंने जो 3 लोग की रचना सीखी है वो आप ही के प्रवचनों से सुन करके उसमें पहले मैंने अपने आप को तैयार किया, उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया। फ्लैग्स के लिए इनसे बात की, उन्होंने मुझे अवेलेबल करवाया। एक बार आप इनके सम्मान में थोड़ी सी ताली दें। और हम बहुत गौरवान्वित हैं, आपने हम सबको ये इतना सम्मान दिया, इतना समय दिया, हम इसके लिए आप सबका आभार हैं। आज ही निकल रहा हूँ बाहर 1.5 महीने के लिए। चांस की बात है कि आज मिलना हो गया। शाम की फ्लाइट से निकलूंगा मैं। पहला कार्यक्रम मेरा न्यू जर्सी में, आप लोगों के लिए परिचित रहते हो तो आप लोग सूचित कर सकते हैं। 1 वीक का कार्यक्रम न्यू जर्सी में है। न्यू जर्सी के बाद में 1 वीक का कार्यक्रम मायामी में है, फ्लोरिडा में। उसके बाद 1 वीक का कार्यक्रम डलास टेक्सास में है। उसके बाद 1 वीक का कार्यक्रम शिकागो में है। और उसके बाद में करीब 10 दिन का कार्यक्रम लॉस एंजल्स में है। वहाँ जैना का बड़ा कन्वेंशन भी होने वाला है। सभी जगह पर दोनों टाइम लगभग प्रवचनों के आदि के कार्यक्रम रहेंगे। तो कोई परिचित हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। और ये जैन शासन समझना, ये जैन कुल जो मिला है हमारे को, जिस जैन कुल में हम लोगों ने जन्म लिया है, ये बहुत दुर्लभता से मिला है। माने ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, इस पर भी 2 अलग अलग प्रवचन है, एक नैरोबी का है, एक सिंगापुर का है। तो बहुत ही मार्मिक चर्चा है उसमें। ये जीवन जो मिला है, हम जैन कुल में हमने जन्म लिया है, तो ये बात सदा ध्यान रखना, जैनियों के योग्य आचरण क्या होता है, जैन कौन होते हैं, जैनियों का जीवन कैसा होता है। यदि इस बात को आप सदा काल ध्यान रखेंगे कि हमारे निमित्त से कभी जैन धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए,
तो निश्चित तौर पर आप सभी का जीवन उज्जवल होगा। और वहाँ आपकी पाठशाला चलती है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा चलता है। बराबर पाठशाला का लाभ लेते रहना, पढ़ते रहना, सीखते रहना, समझते रहना, क्योंकि सुख और शांति का मार्ग यदि कहीं मिलता है तो एकमात्र ये जैन शासन से ही सच्चे सुख का मार्ग मिलेगा। बाकी तो कितनी भी दौड़ लगा लो आप, कहीं सच्चा सुख मिलने वाला नहीं। एक जानकारी और देना चाहूँगी, अभी महावीर जन्म कल्याण के दिन ही वैशाली नगर का शायद पहला ऐसा मंदिर है पूरे रास्ता में जहाँ एक जैन लाइब्रेरी बनाई गई है, जो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। उसमें बच्चों की अपनी जैन धर्म की कहानियाँ, कॉमिक्स और जैन धर्म की गेम्स का कलेक्शन है। उनमें आप कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़ाइए, जरूर देखिए, बच्चे उसका लाभ ले रहे हैं। कहीं भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जो हमने भी बच्चों के लिए वहाँ पे बनाई। ठीक है, आप सभी को बताए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और जब कभी अवसर मिले कभी आते रह लीजिए और एक बच्चों को लेकर। जीवंदर चरित्र की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। ठीक है, ठीक। जीवंदर कुमार विद्वान और अविद्वान का यहाँ परिचय दिया जा रहा था, कौन विद्वान है और कौन अविद्वान है। और कल काफ़ी चर्चा अपनी इस संदर्भ में यहाँ हुई है। आज यहाँ उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए ये स्त्री का स्वरूप यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाना है। पेज नंबर है 349, देखिए 349 नंबर का पेज है, 58 नंबर का श्लोक है। मद मात्सर्य मायेश्या राग रोषादिभूषिता असत्या शुद्धि कौटिल्य शाट्य मौढ्य धनास्त्रिय। लो, कौटिल्य की चर्चा कर दी इन्होंने, कुटिलता की बात कही है। क्या कह रहे हैं? स्त्रियां घमंड, डाह, छल कपट, प्रीति, विरोध और क्रोध से भूषित और झूठ, अपवित्रता, कुटिलता, शठता और मूर्खता है धन जिसके, ऐसी होती है। ये कहाँ की बात कह दी है? नीतिकारों की बात कह दी है। बहुत सारे गुण यहाँ बतला दिए गए। कल जितने गुण बतलाए थे आज उन सब के ऊपर पानी फेर दिया। इनमें कोई शब्द ऐसा नहीं है जो शब्द आप लोगों के परिचय में ना हो, इसलिए कुछ चर्चा न करता हुआ सरल अर्थ के माध्यम से आगे बढ़ता हूँ। स्त्रियों में घमंड, मात्सर्य, ईर्ष्या, मायाचारी, राग द्वेष, मोह, क्रोध, झूठ, अपवित्रता, कुटिलता और मूर्खता आदि दोष स्वभाव से ही होते हैं। माने स्वभाव से इस तरह की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। अब उसके पीछे आप देखिए, एक परिवार में दो भाई शांति से रह रहे हो, लेकिन शादी हो जाने के बाद में फिर वो शांति से नहीं रह पाते। क्या कारण है? पिछले 25 साल से साथ में रह रहे थे ना, एक ही घर में उठते बैठते थे, साथ में खाते थे, साथ में बिजनेस करते थे, काम करते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि घर अलग अलग हो गए? अब ऐसा क्या हो गया कि घर टूट गए? कुछ तो हुआ होगा। 25 साल से साथ में जन्म से खेलना कूदना खाना पीना, और आज भी उनमें परस्पर में बहुत प्रेम दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, अब बस फिर वो कुछ न कुछ खींचतान चालू हो गई। ये इस तरह की बातें यहाँ इन्होंने कही है। देखिए, इसी स्वरूप के संदर्भ में कुछ और कथन करते हैं। 59 नंबर का श्लोक है। निर्घृणे निर्दये क्रूरे निर्व्यवस्थे निरंकुशे पापे पाप निमित्ते च कलत्रे ते कुतः स्पृहा। घृणा सहित, दयाहीन, दुष्ट, अव्यवस्थित, स्वच्छंद पाप रूप और पाप की कारणभूत स्त्री में तेरी इच्छा कैसे होती है? हमारे कुल मिलाकर के देखो, बुराई करने का प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन तो उनके प्रति अंतरंग में उठने वाले राग तोड़ने का है। अंदर में जो विकार भाव उत्पन्न होता है उसको दूर करने का मूल प्रयोजन है, बाकी और कोई प्रयोजन नहीं है।
उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही है कि तेरी कहाँ इनमें प्रवृत्ति होती है। तो देख जगत की स्थिति, जगत में जितने युद्ध होते हुए दिखाई दिए हैं, इतिहास को उठा करके देखो, ये सब कारण बनती हुई दिखाई देंगी। यदि स्त्रियां ना हो तो राम रावण के बीच में युद्ध नहीं हो सकता था। सीता का अपहरण कारण बना कि वो शूर्पणखा की नाक कारण बनी, जो कुछ भी था आखिर कारण तो यही था। और तो और ये 14 वर्ष के वनवास की स्थिति भी न बनती यदि केकई के परिणाम न बिगड़ते तो। सारा करने धरने के पीछे यदि कोई कारण दिखाई देगा, रावण का तो दोष दिखता है, लेकिन करे क्या, वो आखिर उत्पन्न कहाँ से हुई ये सारी की सारी चर्चाएं, तो यहीं से उत्पन्न हुई। इसलिए भाई ये मायाचारी आदि अनेक दुर्गुण दिखाई देते हैं, तेरी इनमें कैसे प्रीति हो सकती है, यह बात यहाँ कही जा रही है। देखिए, हे भवदत्त विद्याधर, कहानी आप लोगों को ध्यान ही है। भवदत्त नाम का विद्याधर था, वो अपनी पत्नी को खोजता हुआ आया और जीवनधर कुमार ने उससे चर्चा करना शुरू किया। उसने अपना दुखद वृत्तांत सुनाया कि अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ करके गया था, वो पतिव्रता स्त्री बेचारी बहुत दुख में होगी, कष्ट में होगी। तो जीवनधर कुमार ने उसे उपदेश देना शुरू किया। वो सारा उपदेश चल रहा है। ये स्त्री में ममत्व और आसक्ति रखने से आज तक किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ है, हानि अवश्य हुई है, लाभ तो नहीं हुआ, हानि हुई है। जीवनधर कुमार के पिता राजा सत्येंद्र की दयनीय स्थिति का कारण स्त्री संबंधी आसक्ति ही रहा है। रानी विजया में आसक्त थे ना। जीवनधर कुमार के पिता राजा सत्येंद्र माता विजया के मोह में इतने आसक्त हो गए कि राजपाट की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। और राजपाट की तरफ ध्यान देना बंद कर देने पर वो कौन था? सेनापति काष्टांगार। काष्टांगार ने राज्य हड़प लिया। तो आखिर ये जो परिस्थिति बनी, ये उनके तीव्र मोह और राग के कारण ही ऐसी परिस्थिति बनी है। देखिए फिर और कहते हैं, रावण के नरक गमन का मूल कारण रावण का सीता विषयक आसक्ति भाव ही समझना चाहिए। उसके नरक गमन का कारण भी यही था। शास्त्रों में स्त्री विषयक राग के कारण पुरुषों के पतन के हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। हजारों ऐसे उदाहरण मिलेंगे शास्त्रों में जहां स्त्री के राग की वजह से अनर्थ होता हुआ दिखाई दिया। आप कौरवों पांडवों के युद्ध के पीछे भी आखिर द्रौपदी ही मूल थी। द्रौपदी के द्वारा कहा गया इतना सा वाक्य दुर्योधन के लिए, जब वो थोड़ी सी ठोकर लग गई पैर पर और ठोकर लगने मात्र को देखकर द्रौपदी ने कह दिया, अंधों के पुत्र अंधे। इतना सा वाक्य ही तो था, और जिसमें पूरी की पूरी महाभारत खड़ी हो गई। यहाँ स्त्री अर्थात भोग्य पत्नी के राग और आसक्ति भाव की निंदा की गई है। माता, बहन और सुता के रूप में स्त्री का जो पवित्र स्वरूप है, उसकी निंदा यहाँ नहीं समझना चाहिए। ठीक है, माने ये जो निंदा की गई है, ये सच में भोग परिणाम की निंदा है, भोगासक्ति की निंदा है और विकार की निंदा है। जीवनधर कुमार के उपदेश का परिणाम क्या निकला, देखो जरा। इत्युपादिष्ट मेतस्य हृदये नासज्जत राम जठरे सारमेयस्य सर्पिशो नहि सज्जनम। क्या कह रहे हैं यहाँ? इस प्रकार यह उपदेश इस विद्याधर के मन में नहीं लगा, अर्थात उनके हृदय में जीवनधर कुमार के उपदेश ने कुछ भी असर नहीं किया। लो, इतना उपदेश दिया, कोई असर नहीं हुआ, नहीं होता है असर। उदाहरण दिया नीचे नीतिकारों का। क्या कह रहे हैं? निश्चय से कुत्ते के पेट में घी का ठहरना नहीं होता है। कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ये कहावत है ये नीतिकारों की, 1000-1200 साल पहले लिखी है साहब। ये क्या कह रहे हैं? जिस तरह कुत्ते को घी हजम नहीं होता है, उसके पेट में ठहरता नहीं है घी,
उसी तरह से जो मूर्ख, अज्ञानी, नादान व्यक्ति होते हैं उन्हें अच्छा उपदेश भी पसंद नहीं आता। आपने ऐसी परिस्थितियां कई बार पेश की होगी, सुना होगा, जब क्रोधाधिक के काल में इस जीव की दशा बिगड़ती है, अंतरंग बहिरंग दशा, और उस बिगड़ी हुई अवस्था के काल में यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सा धर्मोपदेश देने लगे तो नहीं पलट करके सामने जवाब आता है, बिल्कुल पलट करके सामने जवाब, अरे क्या बेकार की बात कर रहे हो, हमें रहने दो, हमें मत समझाओ, अपना धर्म अपने पास रखो, अपनी बातें अपने पास में रखो, हमको मत समझाओ। माने कैसा लगता है ये जिन व्यक्तियों के मंद कषाय रूप परिणाम न हो तब तक ये धर्म की चर्चाएं रुचती नहीं है, पचती नहीं है, समझ में आती नहीं है। क्या भैया, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, कह उगे कह लड़ पड़े कह उठ बाहर जाए, या तो उठ करके बाहर चला जाएगा, या ऊँगने लगेगा, या लड़ पड़ेगा। सुहाती नहीं है ये धर्म की चर्चाएं, ये धार्मिक बातें हर व्यक्ति को पचे, हर व्यक्ति को समझ में आए, ये ऐसा नहीं होता है। हम खूब समझाते रहे, खूब बताते रहे, लेकिन उल्टा कषाय। इसलिए अपने यहाँ तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जिन पंचलब्धियों की चर्चा की है, नाम जानते हैं ना? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, 5 लब्धियाँ। नीरज जी साहब, कौन कौन सी? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, 5 लब्धियाँ हैं। ये याद रखना, इनको क्या कहते हैं? 5 लब्धियाँ। ये सम्यक दर्शन होता है 5 लब्धियों पूर्वक। पता है देशना के पहले विशुद्धि का है, विशुद्धि के बिना देशना नहीं हो सकती। क्षयोपशम होगा तो विशुद्धि काम करेगी, विशुद्धि होगी तो देशना काम आएगी, और देशना होगी तो फिर प्रयोग होगा, प्रायोग्य लब्धि, फिर करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होगा। अभी देशना तो सुनने के लिए तैयार हो जाए और विशुद्धि है नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर में जब तक विशुद्ध भाव नहीं हो, अंदर में जब तक परिणामों की निर्मलता नहीं हो, अंदर में जब तक भावों की विशुद्धि ना हो, तब तक ये कोई बातें काम नहीं करेगी। कितना भी सुना लो आप, देखो ना, चिकने घड़े, चिकने घड़े मतलब ठहरती नहीं है बात। चिकना घड़ा और ऊपर से उल्टा रखा हुआ और पानी डालो तो क्या होगा? एक बूंद नहीं टिकेगी उसके ऊपर। कितना भी सुना लो आप, धर्मोपदेश कितना भी दे लो, तो असर होने वाला नहीं। विशुद्धि मतलब कहीं ना कहीं विशुद्धि माने मंद कषाय। आप पूछ रहे विशुद्धि माने क्या चीज है? विशुद्धि माने है मंद कषाय। किसी ने कुछ तो बताया होगा ना, तभी तो। हाँ, बहुत तरह की विशिष्ट जाति की मंद कषाय की बात है। वो देखो, मंद कषाय क्षयोपशम पूर्वक है ना, क्षयोपशम लब्धि पूर्वक। विशुद्धि क्षयोपशम लब्धि पूर्वक होगी। इसका मतलब मंद कषाय तो 1 इंद्रियों की भी होती है, 2 इंद्रियों की भी होती है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय जीवों की भी मंद कषाय होती है। लेकिन सैनी पंचेंद्रिय जीवों के योग्य उतनी मंद कषाय जितनी मंद कषाय पूर्वक ये तत्व चर्चा सुनने के लिए आए। क्षयोपशम में तो आदमी जीव की जो है कोई एफर्ट्स काम करेगी तो क्रमबद्ध पर्याय होगी। ऐसा नहीं। देखिए, क्रमबद्ध पर्याय का भी अर्थ समझते नहीं है लोग, इसलिए बड़ा अनर्थ हो जाता है। क्रमबद्ध पर्याय का माहौल इसीलिए उड़ाया जाता है, फिर निश्चित है हमारे हाथ में क्या होगा, सब कुछ निश्चित है, फिर हम क्या करेंगे, इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का मजाक उड़ाया जाता है। आप इस क्रमबद्ध पर्याय को क्रमबद्ध की दृष्टि से मत देखो, आप इस क्रमबद्ध पर्याय के पीछे सर्वज्ञ भगवान को सामने लाओ तो सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। क्या दीपेश जी, सिर्फ इतनी सी बात यदि हमारे को स्मरण रहे ना, सर्वज्ञ मतलब भगवान माने परमात्मा, हमें ये बतलाइए कि उन परमात्मा को पता है कि नहीं कि कल आप कौन सी सब्जी खाओगे। परमात्मा को पता है या नहीं? अब आप कहो साहब मुझे ही नहीं पता, आप कहो साहब हमारी वाइफ को ही नहीं पता, आपको उनसे पूछो तो वो कहेंगे हमें नहीं पता अभी क्या बनाएंगे, अभी बाजार से ही नहीं आई, कैसे कैसे हो जाएगा, फिर तो बन जाएंगे हम। सवाल हमारा आपका नहीं है,
अच्छा, सवाल आपका हमारा नहीं है हम क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे, उससे मतलब नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं क्या परमात्मा उस बात को पहले से जानते हैं या नहीं, ये बताओ। जानते जब भी वर्णन आता है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ना, बस बात खत्म। यही क्रमबद्ध है। यदि आपको भगवान की सर्वज्ञता के ऊपर भरोसा है कि हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं, तो फिर शंका नहीं होगी। ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसी चर्चाओं से। ये सर्वज्ञ ही तो हैं जिसके आधार पर ये बात कही गई, भविष्य में ये होने वाला है, ये तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, इतने तीर्थंकर होंगे, पंचम काल के अंत में ऐसा होगा, इस समय ऐसा होगा। ये कैसे कह रहे हो? सारा जनागम झूठा हो जाएगा सर्वज्ञ नहीं मानोगे तो। शिवोच्चम जी का पुरुषार्थ का रहा। हाँ हाँ, सर्वज्ञता ही बेस है साहब। सर्वज्ञता के बिना छह द्रव्य की चर्चा कैसे हो सकती है? सर्वज्ञता के बिना चरणानुयोग की चर्चा नहीं हो सकती है। सर्वज्ञता के बिना करणानुयोग की चर्चा नहीं हो सकती है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसने बतलाया पंचमेरु है और नंदीश्वर है? कौन कह सकता है? नंदीश्वर जी। सर्वज्ञता के अलावा कौन कहे इस बात को? कह सकता है कोई व्यक्ति? उनके ज्ञान में झलक रहा है, भगवान के ज्ञान में। पांचों मेरु 80 जिन धाम, ये उनके ज्ञान में झलक रही है। पांचों मेरु झलक रहे हैं। नंदीश्वर श्री जिन धाम 52 कुंज, ये झलक रहा है उनके ज्ञान में। वसु दिन प्रतिमा विराम, देव लोग वहां जाते। हमें क्या पता साधारण मनुष्य गति के जीवों को 8वां दीप कौन सा है और कौन जाता है वहां? 2.5 दीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते। ये बातें सर्वज्ञता के आधार पर कही गई है। बिना सर्वज्ञ के कौन कहे कि आलू में अनंत जीव है किसी की ताकत दुनिया में? है कोई साइंटिस्ट बड़ा से बड़ा एक्सपेरिमेंट करने वाले? हाँ, क्रमबद्ध पर 14 प्रवचन है मेरे YouTube पर, भाईंदर मुंबई में लिए हुए। मैंने यहाँ तो हमारे को ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध, जैसे धर्म की चर्चा चलती है ना दीपेश जी, तो ये क्या कह देता है? क्रमबद्ध में होगा तो हो जाएगा। क्रमबद्ध का बहाना बना करके शिथिल होता है। और इसलिए क्रमबद्ध का जो निषेध करने वाले लोग हैं वो सिर्फ इसीलिए निषेध करते हैं कि आप क्रमबद्ध कह दोगे तो फिर लोग धर्म क्यों करेंगे, फिर मंदिर क्यों आएंगे, फिर पुरुषार्थहीन हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं ऐसी बात। लेकिन हम ये कहते हैं इस क्रमबद्ध की स्वीकृति होने से पुरुषार्थ जाएगा नहीं, सच्चाई ये है। पारस जी, क्रमबद्ध की चर्चा आप कब से सुन रहे हो बताओ? कितने साल हो गए? हो गए 1.5 साल, 2 साल हो गए? 2 साल से सुन रहे हो, तो 2 साल में आपके पुरुषार्थ में क्या कमी आ गई बताओ? हम आपसे पूछते हैं क्या क्रमबद्ध की चर्चा सुनने से पुरुषार्थहीन हो जाएगा? क्या किसी बात का पहले से पता लग जाने से कोई चीज बंध जाती है, परतंत्रता हो जाती है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कल सुबह सूर्योदय कितने बजे होने वाला है? आप बता सकते हो कि नहीं? बता दोगे अभी मोबाइल में देख के, गूगल पर देख करके बतला दोगे कितने बजकर कितने मिनट पर कल सनराइज होने वाला है जयपुर में? आप बता सकते हैं? पहले में अब में थोड़ी निर्भरता तो हुई है। हाँ ठीक है, आपने बतला दिया। अब मैं ये पूछता हूँ, जो टाइम आपने बतलाया, अब उस टाइम पर सूर्य को आना कंपलसरी हो गया, वो बंद गया? अरे यार मैं तो मजबूरी में फंस गया यार, ये तो पहले से जान लिया उन्होंने, अब तो मुझे 5:48 पर आना ही पड़ेगा जयपुर में। हो गई परतंत्रता उसको। किसी व्यक्ति के जान लेने से किसी भी चीज में परतंत्रता नहीं आती है। तो सर्वज्ञ भगवान के पहले से जान लिए जाने पर हम कहाँ परतंत्र हो गए हैं? आपको अभी यहाँ से उठ करके घर जाना हो तो घर जाओ, और बाजार जाना हो तो बाजार जाओ, आपको दुकान पर जाना हो तो दुकान पर जाओ, आपको मार्केट में सब्जी खरीदनी हो तो सब्जी खरीदो, जो करना हो तो करो, यहाँ बैठ करके पूजन करनी हो तो पूजन करो, माला फेरनी हो तो माला फेरो, तुम्हें जो करना है वो करो। हमें ये कहना है जो तुम करने वाले हो वो बात भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रही है, इसका नाम क्रमबद्ध है। अब इसमें क्या झगड़ा है मतलब मेरे को? ये एक्चुअल में क्या है, कंसेप्ट को बराबर ना समझने की वजह से सब हजार उदाहरण है हमारे पास में। 2-2 महीने चलाता हूं मैं, रेगुलर पढ़ाता हूं जब विद्यार्थियों को, बहुत बारीकी से सारे आगम प्रमाण के आधार पर। अरे सर्वज्ञता के ऊपर विश्वास होता है हमारे को, केवल ज्ञान पर विश्वास होता है, भगवान के स्वरूप के ऊपर विश्वास होता है, भगवान की महिमा आती है हमारे को। यार क्या सर्वज्ञता का स्वरूप है, कैसा केवल ज्ञान है भगवान को। और देखो साधारण ज्योतिषी ये भविष्य की बातें बता देता है। आज यदि ज्योतिषी ने देख करके आपको ये कह दिया कि भैया सुनो
तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारी जन्म कुंडली में ये दिख रहा है कि पिछले आगे आने वाले 2 महीनों में तुम्हारे को 2 करोड़ का प्रॉफिट होगा। आप पलट करके ये बात कहते हो कि भाई साहब हम तो बंध गए यार ये 2 करोड़ कमाने के लिए। आपको लगता है ऐसा? ज्ञान की सामर्थ्य पहले से जाना जा सकता है। ज्योतिष ज्ञान भी सच्चा हो सकता है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। भविष्य को जाना जा सकता है, लेकिन उससे परतंत्रता की अनुभूति ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्या इसीलिए होती है, फिर तो कोई सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा, फिर तो कोई मुनि नहीं बनेगा, फिर तो कोई ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अरे भाई साहब कैसे नहीं होगा? जितना ऑब्जेक्शन दिखाई देता है ना, जहां जहां लोग क्रमबद्ध के विरोध में बोलते हुए दिखाई देते हैं, आप किसी भी व्यक्ति से चर्चा कर लो, वो एक ही तर्क देंगे आपको। फिर आप सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ क्यों करोगे? फिर तो जब होना होगा हो जाएगा। फिर आप मुनि बनने के लिए पुरुषार्थ क्यों करोगे? फिर जब होना होगा हो जाएगा। क्रमबद्ध में होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है। क्रमबद्ध की चर्चा करने वाले एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो पुरुषार्थहीन दिखाई देते हो। क्रमबद्ध की चर्चा करने वाले एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं है जो लोग रात्रि भोजन करते हो। पुरुषार्थ से छोड़ रहे हैं, पुरुषार्थ भी शामिल है। पुरुषार्थ भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ना? नहीं समझ रहे हो? बोलो, हम ये कहें कि ये जो क्रमबद्ध है, उस क्रमबद्ध के साथ साथ में अकेला रिजल्ट क्रमबद्ध नहीं है। दिपेश जी समझने का प्रयास करना, मैं इसको भी करता हूँ अभी पूरा, इतना ही श्लोक हो पाएगा, ज़्यादा चर्चा भी क्या करें। क्रमबद्ध की चर्चा में यदि आपको ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यदि ऐसा लगता है कि क्रमबद्ध की चर्चा करने पर फिर हमारे हाथ के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, ये क्रमबद्ध की चर्चा तो आज सुनी है दीपेश जी आपने, 6 महीने 2 साल में सुनी होगी। क्रमबद्ध की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा चलो तो 30 साल पहले लिखी, एक किताब रिसर्च करके लिखी बारिल जी ने। और पहले की बात जाओ तो कांजी स्वामी ने सर्वज्ञता के स्वरूप के संदर्भ में कुछ चिंतन निकला और क्रम नियमित पर्याय के रूप में जो शब्द मिला अमृत चंद्राचार्य का, उसके आधार पर उसको खोल करके बात कही। अब सब उससे पहले जाओ, मान लो 100 साल पहले की बात करो, तो 100 साल पहले क्रमबद्ध था या नहीं? भगवान के ज्ञान में तब भी झलक रहा था, या 100 साल से भगवान ने जानना शुरू किया है? तो भगवान तो पहले भी जानते थे ना। तो जब तक आपने नहीं सुना था तब तक भी तो क्रमबद्ध था, तब तो परतंत्रता नहीं थी। आज क्रमबद्ध की चर्चा सुनते ही आपको परतंत्रता क्यों दिखने लगी है? पहले भी तो क्रमबद्ध था। और सुनो, यदि तुम पुरुषार्थ की बात करते हो तो एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, अपने बालों को सफेद होने से रोक लेना, रोको, करो, लगाओ। तुम जहाँ तुम अपने पुरुषार्थ की बात करते हो ना, तुम्हारे पुरुषार्थ से होता है ना सब कुछ। तो कौन व्यक्ति दुनिया में ऐसा है जो व्यक्ति ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाह रहा घर गृहस्थी में रहते हुए? फिर क्या हो रहा है? बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ साहब, बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ। सुन, कभी कभी तेरा वो पुरुषार्थ उल्टा भी कार्यकारी होता है। पैसा लगाता तो है कमाने के लिए और हो जाता है नुकसान। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, वो नुकसान किसने किया? तेरे पुरुषार्थ ने? ऐसा ही होना था। कौन कर सकता है? जब हम ये बात कहते हैं, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, ये पंक्तियां कितनी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरारे, इसका मतलब क्या है? जैसा भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा। देखिए, ये क्रमबद्ध की चर्चा निराकुल होने के लिए है। इसका लाभ समझिए इस चर्चा का। व्यर्थ में क्रमबद्ध का विरोध, मतलब सर्वज्ञता का विरोध न करें। अनजाने में हमारे माध्यम से भगवान का विरोध ना हो। कोई नहीं माने तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे क्रमबद्ध में क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानने नहीं मानने से अच्छा अपन लोग सब मिलकर के एक काम नक्की करो ना यार, आज 30 तारीख है, मुझे 30 को निकलना है अमेरिका के लिए, 30 के टिकट है मेरे। आज एक काम करो ना, 29 ही मान लो ना, आज एक दिन और मिल जाएगा जयपुर में। 30 कल कर लेते हैं अपन लोग सब मिलके, एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं सब मिलकर के। मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करो, बोले पूरे जयपुर में ऐलान कर दो कि आज 30 नहीं है, आज 29 ही मानी जाएगी। बोलो,
सब लोग मिलकर के, पूरे हिंदुस्तान के सब लोग मिलकर के डिक्लेयर कर दो कि भाई ये जो जून है ना 30 तारीख 30 दिन की होती है, इसको 31 दिन की किया जाता है। कर सकते हैं? तुम अपने दिमाग में करो, जो कर लो, वस्तु स्वरूप में तो बदला जा सकता है। तो फंस गए। जून को विवाद हो जाए, दिमाग में ऐसा विकल्प आ जाए यार 30 की क्यों, मैं 31 की होंगी, क्या बात है, कुछ नहीं है भाई। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, गुरुवार है, गुरुवार है। अच्छा, गुरुवार के बाद में कौन सा वार आएगा? शुक्रवार ही आएगा। शुक्रवार के बाद सैटरडे, शनिवार, फिर संडे। क्यों भाई, ये क्रम क्यों है? दुनिया की हर वस्तु में क्रम है और बंधा हुआ क्रम है भाई साहब। बचपन के बाद में युवावस्था ही आती है, बचपन के बाद बुढ़ापा, फिर युवावस्था, ऐसा नहीं होता। हर चीज में क्रम है। बीज यदि डाला गया है तो पहले अंकुरित होगा, फिर निकलेगा, फिर फूटेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर पौधा होगा, फिर विशाल वृक्ष बनेगा, फिर फल लगेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटा सा पौधा था पहले फल लग जाए बाद में बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्रम है, आयु का क्रम है, जीवन का क्रम है, लाइफ का क्रम है, पढ़ाई का क्रम है। ऐसा नहीं हो सकता फर्स्ट क्लास का एग्जाम तो दे दिया, 10th क्लास का देना है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल का हुआ है अब अगले साल 25 साल का हो जाएगा। क्रम है, सिस्टम है। पूरी प्रकृति में सिस्टम है, पूरी प्रकृति सिस्टम से चल रही है। अब ये यहाँ हमने क्रमबद्ध की चर्चा कह दी तो लगा कि यार तो फंस जाएंगे। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं? फिर दूसरी बात ये कि आप यदि पुरुषार्थहीनता की बात करते हो, मैं ये कह रहा हूं ये माइक में पुरुषार्थ कौन कर रहा है? अब बोलो आप क्या करना है? बल्ब को फ्यूज कौन कर रहा है? भूकंप के लिए पुरुषार्थ कौन कर रहा है? बाढ़ आने के लिए पुरुषार्थ किसका चल रहा है? आप सोचो ना, बहुत इतनी बातें हैं जिनका आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। एक ही जवाब मिलेगा कि ऐसा ही होना था। ऐसा ही होना था का मतलब क्या है? ये क्रमबद्ध, उसको क्रमबद्ध शब्द मत दो। आपको क्रमबद्ध शब्द से यदि एलर्जी है, मैं कहता हूं क्रमबद्ध शब्द का प्रयोग यदि मैं ना करूं और 1 घंटे प्रवचन करूं किसी के भी सामने और किसी भी सभा में, तो दुनिया का हर व्यक्ति ये कहेगा इसमें कोई गलती नहीं है, सब सही है। अब मैंने क्रमबद्ध शब्द बोल दिया, बोलो नहीं यार ये तो गड़बड़ है। इतना फर्क है और कुछ नहीं है। अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं। मूल सिद्धांत क्या है? आपने खाना खाया और खाना खाते ही सब पच जाएगा एकदम? नहीं भाई, सब क्रम है, क्रमिक विकास है। हर काम क्रम से होता है। आप यहां से बाहर निकले, सीढ़ियां उतरे और किशनपुर पहुंच गए, नहीं एक एक स्टेप बढ़ेगा आगे। बंधा हुआ क्रम है, निश्चित क्रम है, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। पर्यायों का क्रम है। ये बंधा हुआ क्रम है कि पहले गुणस्थान से चौथा होगा, 5वां होगा या 7वां गुणस्थान होगा, फिर श्रेणी चढ़ेगा, फिर अनंत अवस्था होगी, फिर सिद्ध अवस्था होगी। ये बंधा हुआ क्रम है। इस क्रम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इस बंधे हुए क्रम का नाम है बद्ध क्रम। क्रमबद्ध, बद्ध माने बंधा हुआ, निश्चित क्रम। दिन हो, वार हो, समय हो, घड़ी घंटा हो, सब चीजें। पंचम काल के बाद में छठा काल आएगा, पुरुषार्थ करके छठा मत आने दो। ये निश्चित ही तो सारी घोषणाएं निरर्थक सिद्ध हो, सारी घोषणाएं निरर्थक सिद्ध हो जाएगी भाई साहब, सारी घोषणाएं निरर्थक सिद्ध हो जाएगी। अपन जैन दर्शन नहीं है। आपको पता है पंचम काल के अंत में एक ही मुनि होंगे। पंचम काल के अंत में उनका नाम होगा वीरांगज। अब बदल के देख लो, आप कर लो। एक ही कैसे होंगे साहब? हम तो पुरुषार्थ करके ज्यादा कर लेंगे। 5 मुनि होंगे, कर लेंगे ऐसा। कैसे कर लोगे? शास्त्र आगम का वचन है, सर्वज्ञ की वाणी है, ऐसे कैसे बदलोगे आप? ये नहीं साहब एक ही होंगे इसका मतलब तो बाकी लोगों को सबको पुरुषार्थहीन कर दिया आपने। अरे हम कौन पुरुषार्थहीन करने वाले? वीरांगज नाम के मुनि होंगे, सर्वश्री नाम की आदिका होंगी, अग्निदत्त नाम का श्रावक होगा, पंगुश्री नाम की श्राविका होगी। कब की बात कर रहा हूं? आज से आगे चलकर 18,500 वर्ष बाद में इन 4 नामों वाले व्यक्ति होंगे। अंतिम कल की उसके माध्यम से 1 गाज टैक्स के रूप में मांगा जाएगा मुनिराज से। घटना सुनी आपने? मैंने कालचक्र वाली पुस्तक में लिखी है मैंने, तो एक बार पढ़ने योग्य है वो पुस्तक। 7 प्रवचन है उसके ऊपर, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कालचक्र पर। बहुत नई नई जानकारियां हैं, अद्भुत चर्चाएं मिलेगी आपको उसमें। 7 प्रवचन है, सुनोगे तो आपको लगेगा यार ये कैसी कैसी दुनिया है, कैसा स्वरूप है। ऐसे हैं 7 प्रवचन।
7 प्रवचन में पूरा कालचक्र पुस्तक पढ़ाई है। तो उसमें अंत में इस तरह की चर्चाएं हुई, तो पंचम काल के अंत की चर्चा कि एक कल्कि नाम का राजा होगा, यही भरत क्षेत्र में, इसी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इसी दुनिया की, इसी धरातल की। वो राजा होगा, वो राजा इतना दुष्ट और क्रूर होगा कि उसके अत्याचार सारे जगत में व्याप्त होंगे, उसका शासन चलेगा। वो एक दिन अपने मंत्री से ये बात पूछेगा, तिलोई पंडित में लिखी 2000 साल पहले ये घटना, और कब के बारे में? पंचम काल के अंत के बारे में। वो अपने मंत्री से एक प्रश्न करेगा। प्रश्न क्या? कि इस धरती पर ऐसा तो कोई नहीं है जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो, हमारी आज्ञा नहीं मानता, जो हमारी आज्ञा नहीं मानता हो। ये सब मानते हैं महाराज, सब चलती है। बोले और देख लो गहराई से। देखा साहब, वो और अच्छे से जांच पड़ताल की। बोले एक व्यक्ति है जो आपके कंट्रोल में नहीं चलते। बोले कौन? बोले दिगंबर साधु हैं, जैन मुनि हैं। क्या बात करते हो, हमारे कंट्रोल में नहीं चलते, टैक्स वैक्स नहीं देते कुछ भी, यानी कोई टैक्स नहीं देते, क्या बात करते हो, टैक्स वसूल करो उनसे। कि महाराज उनके पास में कुछ है ही नहीं, कोई परिग्रह ही नहीं है, कुछ कमाते ही नहीं है। तो बोले खाना वाना तो खाते होंगे? कि हाँ खाते। वो कैसे खाते हैं जब कमाते नहीं है? तो बोले गोचरी के लिए निकलते, आहारचर्या के लिए निकलते हैं, और श्रावक के यहाँ जाकर के आहार ग्रहण करते हैं, वो देते। बोले एक काम करो, उसके यहाँ जाकर जब वो आहार लेने लगे, भोजन करने लगे, तो उनसे टैक्स के रूप में पहला दास टैक्स के रूप में मांगो। क्या भोजन बाद में करेंगे, पहले टैक्स देंगे, कुछ तो टैक्स देंगे हमारे कंट्रोल में, पहला दास टैक्स के रूप में मांग लो उनसे। ठीक है महाराज, पहला दास टैक्स के रूप में वो जाकर के मंत्री वहां मांगेंगे, और मुनिराज अंतराय समझकर आहार जल त्यागेंगे, और उसके पश्चात अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके उन्हें पता लगेगा कि हमारी आयु 3 दिन की शेष बची है। वे आर्यिका, श्रावक और श्राविका को बुलाएंगे और समाधि पूर्वक मरण करेंगे, और मर करके दूसरे स्वर्ग में जाएंगे, पहले दूसरे स्वर्ग में जाएंगे। इतनी घटना का उल्लेख जो भविष्य में घटने वाली है उसका उल्लेख यहाँ किया है। बहुत तरह की बातें हैं भाई। तो हम तो बात क्या कर रहे थे कि हमारा जो क्षेयोपशम है, क्या उस क्षेयोपशम पूर्वक होती है विशुद्धि, पुरुषार्थ करता है बुद्धिपूर्वक। आप लोग यहाँ आए हैं ना, मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं ये कह दूँगी साहब क्रमबद्ध है, कल आपका आना और नहीं आना क्रमबद्ध है, और आप कहोगे नहीं क्रमबद्ध नहीं है, मैं तो आऊँगा या मैं तो नहीं आऊँगा। कोई व्यक्ति ऐसा कहे मैं तो नहीं आऊँगा, देखते हैं तुम्हारे क्रमबद्ध में होगा तो जो भी होगा, ठीक है, नहीं आओ तो मत आओ, यही क्रमबद्ध था। अब झगड़े का क्या सवाल है? एक व्यक्ति मुंह फुला करके बैठ गया, झगड़ा करता हुआ, उसको समझाया तो बोले तुम कहते हो ना कि मैं दुकान नहीं खोलता हूँ, आज तो बैठा हूँ यहाँ नहीं खोलता हूँ, देखें तो क्रमबद्ध में मैं भी देखता हूँ आज दुकान कैसे खुलती है। बैठ गया, नहीं गया 10 बजे रोजाना जाता था, 11 बज गए, 12 बज गए, मैं भी देखता हूँ कैसे खुलती है। क्रमबद्ध करते हो ना तुम ज़्यादा, मैं नहीं खोलूंगा तो कैसे खुलेगी। बैठा रहा, फिर 2 बजे तक परेशान होकर के बोला कुछ नहीं होने वाला है इससे, जा रहा हूँ मैं तो। फिर जाकर के 2 बजे जाकर के दुकान खोल ली, तो हमने कहा यही क्रमबद्ध था। देखो 2 बजे तक नहीं खुलनी थी, है तो कैसे खोल लेते 2 बजे पहले, यही होना। अरे भाई क्रमबद्ध में झगड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अनुसार नहीं है भाई, ये सर्वज्ञ है और हमें पता नहीं है सर्वज्ञ क्या जान रहे हैं, इसलिए झगड़ा नहीं है। तुम तो जो करना हो सो करो, तुम्हें जो विकल्प बुद्धिपूर्वक जो जैसे आ रहे हैं, पुरुषार्थ जिस तरह से कर रहे हो सो करो। काम हो जाए तो कहेंगे सर्वज्ञ के ज्ञान में ये झलक रहा था, नहीं हुए तो हम इस आधार पर निश्चिंत हो जाएंगे, निर्विकल्प हो जाएंगे कि भगवान के ज्ञान में ये झलक रहा था। अब कहाँ झलक रहा था? ये बहुत सहजता, बहुत शांति मिलती है, बहुत निराकुलता होती है, आकुलता मिट जाती है, टेंशन फ्री हो जाते हैं, बहुत आनंद आता है। लाइफ इतनी इजी गोइंग हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत तरह के तर्क दिए जाते हैं, फिर उत्कर्षण अपकर्षण का क्या होगा, फिर कर्मों के संक्रमण का क्या होगा, हो जाएगा, क्या दिक्कत है, संक्रमण भी हो जाएगा, कर्म भी बदल जाएंगे, कर्मों में परिवर्तन भी हो जाएगा। जिन्हीं सब क्रमबद्ध है तो परिवर्तन कैसे होगा? अरे वो परिवर्तन भी भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, इसलिए होगा। क्या झगड़ा है कि साहब एक बार जो कर्म बंध गए
अब उनमें परिवर्तन कैसे होगा? कर्मबद्ध है तो हो जाएगा। आपके परिणामों का निमित्त पाकर के कर्म भी बदल जाएंगे। सब फिर बदल गए ना, तो फिर क्रमबद्ध कैसे हुआ? बदल गए तो, यदि बदल गए तो क्रमबद्ध कैसे हुआ? कि इतने समय तक ऐसे ही रहने हैं, ये झलक रहा है, इतने समय बाद में तेरे विचार बदलेंगे तो कर्म बदलेंगे, ये झलक रहा है, इतने समय बाद में ऐसा उदय में आएगा, ये झलक रहा है। भगवान के ज्ञान में अब क्या जाए? तो उससे कर्म सिद्धांत में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत गंभीरता से इन विषयों के संदर्भ में विचार करने योग्य है। यहाँ की बात तो रह गई सो रह ही गई। आपको तो पढ़ लूँ 2 मिनट का समय तो बहुत हो गया। पढ़ दूँ? पढ़ तो देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। देखो नीचे ये हो गई, कुत्ते के पेट में सरल आप पढ़ लिया ना पूरा, असर नहीं हो सका भावदत्त का, स्त्री मोह कम नहीं हुआ। आगे विशेषांक देखो, अपात्र जीव को दिया गया उपदेश अकार्यकारी अर्थात निष्फल हो जाता है। पात्र जीवों को उपदेश काम करेगा, अपात्र जीवों को काम नहीं करेगा। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। पात्र चाहिए, पात्रता नहीं हो तो क्या होगा? उल्टा वमन कर देगा। बोलो, जब तक योग्यता नहीं होगी काम नहीं होगा। भगवान महावीर का जीव जब तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के समूह शरण में मारीची के भाव में था, तब उसकी अपात्रता होने से अपने ही दादा तीर्थंकर आदिनाथ का दिव्य ध्वनि रूप उपदेश अकार्यकारी रहा। अब कर लगाओ पुरुषार्थ नारी में क्या चले। 24वां तीर्थंकर बनना है जिस जीव को, उसको अभी इस तरह से विरोध का भाव नहीं आएगा तो फिर मोक्ष भेजना पड़ेगा। अभी कैसे भेजें? इसका संसार लंबा है, अभी इसको नरक में जाना है, इसको निगोद में जाना है, इसको चतुर्गति में परिभ्रमण करना है, अभी लंबा काल है, अभी नहीं चलेगा। जब वही जीव सिंह की पर्याय में आया, अब बोलो, तब अपनी पात्रता के कारण चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश कार्यकारी रहा। यहाँ भवदत्त विद्याधर की अपात्रता के कारण जीवंदर कुमार का उपदेश व्यर्थ ही गया, ऐसा समझना चाहिए। सुनने वाले की पात्रता हो तो सुनाने वाले का निमित्त मिल ही जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये 34 नंबर का इष्टोपदेश का श्लोक है, कल वीडियो डाला है मैंने। ये 34 नंबर के श्लोक पर ऑस्ट्रेलिया में जो अभी प्रवचन हुए थे, 2 दिन में पूरे हो जाएंगे पूरे इष्टोपदेश पर। ये 34 नंबर के श्लोक वाला प्रवचन, ये पूरा यही विषय है, योग्यता से काम होता है, ये सुनने योग्य है। हम सभी इन सब सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन का कल्याण करें, इसी भावना से बात को यही विराम देता हूँ।